नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी उत्तर भारत की लोक कथा से ली गई एक छोटी सी प्रेम, सह अस्तित्व और अवसर की कहानी। आसमान में चुनाव। चांद और सूरज पर बनाई गई एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है। शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, आसमान में नेता पद का चुनाव हो रहा था। चांद और सूरज के बीच सीधी टक्कर थी। सूरज के सामने चांद कभी नहीं जीत सकता। सूरज को यह दृढ़ विश्वास था, पर वातावरण चांद के अनुकूल था। सूरज के सामने कड़ी चुनौती थी। सूरज ने घर घर व्यक्तिगत संपर्क साधना शुरू किया। सबसे पहले सूरज की एक कवि से भेंट हुई। सूरज बोला, कविवर, आपका मत तो मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। कवि बोला, किसी को धोखा देना घोर अपराध है। मैं स्पष्टवादी हूँ। मेरा मत आपको नहीं, चांद को मिलेगा। सूरज विस्मय में डूबा जा रहा था। मेरे सामने चांद को मत दोगे? सूरज बोला, कविराज, मैं दिन का राजा हूँ, प्रकाश देने वाला हूँ। मैं नहीं होता तो संसार का क्या होता? क्या तुम मुझे नहीं जानते? कवि ने कहा, सूर्य देवता, विश्व को जो आपकी देन है वह किसी से छिपी नहीं है। आप महान प्रकाश पुंज हैं। सूरज बोला, जरा खुलासेवार अपनी बात कहो। तब कवि बोला, आपके प्रकाश में सह अस्तित्व के भाव का अभाव है। आपके आते ही आसमान के सब तारे नक्षत्र छिप जाते हैं और आपके शासनकाल में किसी दूसरे को चमकने का मौका नहीं मिलता है। पर रात का राजा चांद आसमान के सभी छोटे बड़े सदस्यों तथा साथियों को चमकने का अवसर प्रदान करता है। सूरज मौन था। उसकी आंखें जमीन में गड़ी जा रही थी। उसने धीरे से कहा, कविवर, यदि आप मेरी और कोई दुर्बलता बताते तो मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करता। मैं अपने शासनकाल में दूसरे को चमकता हुआ नहीं देख सकता। ये कहते हुए सूरज आगे बढ़ गया। चुनाव संपन्न हो गया। सबके सामने चुनाव परिणाम घोषित हुआ। चांद जीत गया और सूरज हार गया। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। सह अस्तित्व और अवसर की सीख। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं कल किसी और अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।